हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अकाउंट क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम आपको फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट के बारे में बताना चाहेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसमें 3 अकाउंट बनाए जाते हैं। नंबर 1 ट्रेडिंग अकाउंट, नंबर 2 पीएल अकाउंट और नंबर 3 बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट और पीएल अकाउंट के डेबिट और क्रेडिट में क्या क्या आइटम आती है आज हम आपको बताएंगे। बैलेंस शीट की लाइबिलिटीज में क्या क्या आइटम आती है और असेट्स में क्या क्या आइटम आती है आज हम आपको बताएंगे। तो बहुत ध्यान से देखना, अंत तक देखना, समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में ओपनिंग स्टॉक आता है जो 1 अप्रैल को दिया होता है। परचेजेस डेबिट में आएगी, इसमें से परचेज रिटर्न माइनस कर देते हैं बेटा। वेजेस डेबिट में आएगी और वेजेस एंड सैलरीज भी डेबिट में ही आएगी। कैरिज इनवर्ड माल मंगाने के खर्चे। फ्रेट ऑन परचेज, फ्रेट या फ्रेट ऑन परचेज यहीं पर आता है। और इधर केवल 3 ही आइटम आती है। क्लोजिंग स्टॉक, सबसे पहले सेल्स, सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस करेंगे और क्लोजिंग स्टॉक आता है। क्रेडिट का टोटल अगर ज्यादा है, डेबिट का कम है तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा और सीडी लिखेंगे। अगर डेबिट का टोटल ज्यादा है, क्रेडिट कम है तो ग्रॉस लॉस आएगा। ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट बन गया। इसके बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शुरू करेंगे। तो ये ग्रॉस प्रॉफिट डेबिट से क्रेडिट में आएगा, बाई ग्रॉस प्रॉफिट बीडी। अगर लॉस है तो ये डेबिट में आएगा, ग्रॉस लॉस बीडी। और जितने भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो यहाँ आएंगे। डायरेक्ट तो यहाँ पर आते हैं, इनडायरेक्ट यहाँ आएंगे। जैसे ये वेजेस एंड सैलरीज है, अगर पहला शब्द सैलरी है, सैलरीज एंड वेजेस, तो ये पीएल में आएगी बेटा। कैरिज इनवर्ड यहां आता है तो कैरिज आउटवर्ड यहां आएगा। बस ये ध्यान से समझ लो, सवाल ठीक हो जाएगा। फ्रेट ऑन परचेज ट्रेडिंग में आता है तो फ्रेट ऑन सेल पीएल में आएगा। फ्रेट ऑन सेल। इसके अलावा जितने भी बिजनेस के ऑफिस के एक्सपेंसेस होते हैं वो सब यहां लेंगे, जैसे रेंट, टैक्स एंड इंश्योरेंस। पोस्टेज एंड टेलीग्राम ऑफिस का खर्चा है। कमीशन पेड, कमीशन पेड, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड, और बैड डेट्स, जो रुपये हमारा मारा गया वो बैड डेट्स भी यहीं पर आते हैं। अब क्रेडिट में जितनी भी इनकम आएंगी, जैसे रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, बैड डेट्स रिकवर्ड, बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है। बैड डेट्स रिकवर्ड इनकम हो गई हमारी, क्रेडिट में आएगा। अगर क्रेडिट का टोटल ज्यादा है, डेबिट का कम है तो नेट प्रॉफिट आएगा, जो भी डिफरेंस होगा। और अगर डेबिट का टोटल ज्यादा है, क्रेडिट का कम है तो नेट लॉस आएगा। और इस तरीके से हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन जाएगा। अब हम आते हैं बैलेंस शीट पर। तो लायबिलिटीज में सबसे पहले कैपिटल लिखेंगे, इसमें नेट प्रॉफिट जोड़ देते हैं, और अगर नेट लॉस है तो घटा देते हैं, और अगर ड्राइंग्स है वो भी घटा देते हैं, और फिगर बाहर आ जाती है। इसके अलावा जितनी भी लायबिलिटीज है वो यहां पर आएंगी। बैंक लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और जनरल रिजर्व।
ये सब हम लाइब्रेरीज में लिखते हैं। अब एसेट्स में क्या क्या आएगा, पहले फिक्स एसेट्स लिखेंगे, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, फिक्स डिपॉजिट, लूज टूल्स, खुले औजार, फिर करंट एसेट्स आएंगी, डेटर, बिल्स रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस, क्लोजिंग स्टॉक, और लास्ट में लिखेंगे कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। और क्लोजिंग स्टॉक बीच में रह गया था, वो भी यहीं पर आएगा, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक लिख दिया आपने। तो इस तरीके से हमने आपको ये फॉर्मूला बनाया, इसकी दोनों साइडें अपने आप ऑटोमेटिकली मिल जाएंगी। अगर मिल गई तो क्वेश्चन ठीक, वरना गलत। तो आपको ये फॉर्मेट याद करना पड़ेगा, ये कौन सी आइटम कहाँ जाएगी, तभी आपका ट्रेडिंग क्लियर बैलेंस शीट बनेगा। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुँचते रहे। थैंक यू।